हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलनेस को सुहीर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी इज़ द न्यू वेल्दी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हार्ट एंड ब्रेन कनेक्शन। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हार्ट और ब्रेन का क्या कनेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक स्टडी हुई अमेरिका में, जिसमें ये पता लगा कि अमेरिका में 65 इयर्स एंड अबव की एज ग्रुप के अमेरिकन्स में 3 में से 1 लोगों की मृत्यु पागलपन से होती है, और उनमें से भी 80% लोग जो हैं हार्ट की बीमारी से ग्रसित होते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ होती है। इंडिया में डेली 1 लाख लोग 65 इयर्स एज ग्रुप में प्रवेश करते हैं और 10 में से 3 लोगों की मृत्यु पागलपन से, ब्रेन के पागलपन से, और वही 80% हार्ट डिजीज़ से होती है। तो आइए हम ये समझते हैं कि ब्रेन का क्या रोल है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी के लिए। तो ब्रेन को अगर हम देखें तो ब्रेन के 4 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक अटेंशन के लिए वर्क करता है, एक मनी के लिए करता है, एक कॉग्निशन मतलब जो हम नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और समझदारी जो हमारी इंटेलेक्ट है उसके लिए वर्क करता है, और एक मूड के लिए हमारे वर्क करता है। तो हमारी मेमोरी जो है वो उसके 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस में हमारी मेमोरी डिवाइड होती है। वो कौन कौन से सेंसेस हैं? साइट देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट स्वाद लेना, टच छूना या स्पर्श, ये जो 5 इंद्रियां बोलते हैं हम अपनी, जो ये 5 सेंसेस हैं वो हमारी मेमोरी को प्रभावित करते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि जब जैसे जैसे हम एज बढ़ती है, हमारी एजिंग होती है, तो हमारे ब्रेन को जो की मेमोरी पावर कम होने लगती है एजिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो उसको हम ठीक रख सकते हैं। उसको ठीक रखने के लिए क्या करना है हमें कि हमें ब्रेन को एक्सरसाइज करानी है, ब्रेन को न्यूट्रिशन देना है। तो ब्रेन को एक्सरसाइज किस तरह से कराना होता है? तो उसके लिए ब्रेन को आपने डिफ़िकल्ट वर्क देने हैं, पजल्स आपने हल करना है, आपने कोई नई हॉबी डेवलप करनी है। जैसे सपोज़ आप रीडिंग ऑफ बुक्स हॉबी बना सकते हैं, जिसमें से आप बुक्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, और आप कोई नई हॉबी अपना सकते हैं जो आपने नहीं करी हो। जैसे आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, और आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसा ना हो कि रूटीन वर्क हो और ब्रेन जो है उसको इजीली कर जाए, क्योंकि ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं, और उसको करने के लिए फिर ब्रेन को कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रेन पे कोई जोर नहीं पड़ता है, तो उसकी एक्सरसाइज नहीं होती है। जैसे अगर हम टहलने जाते हैं, तो टहलने में जाते जाते टहलते हुए हम अगर कोई अपनी मनपसंद का गाना गाते हैं, तो भी ब्रेन को रिलैक्स होता है, और ब्रेन 2 कामों में डिवाइड हो जाता है। एक में घूमने होता है, उसका दूसरी तरफ जो है वो आपके सिंगिंग में जा रहा है। या आप कर सकते हैं जिस समय आर्म को रोटेट करें घूमते हुए, और एक आर्म को क्लॉकवाइज घुमाएं
और दूसरी आर्म को साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये करके देखिएगा, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। तो इस तरह से करेंगे जब आप, तो आपका ब्रेन जो है एक्टिवेट होगा और उसमें जो है एजिंग प्रोसेस जो होगा वो स्लो हो जाएगा। ब्रेन्स का फूड अगर हम देखें तो ब्रेन को फूड जो है चाहिए होता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज भी 24/7 चाहिए होता है। और ये नहीं कि उसको स्टोरेज या इंटरमिटेंटली चाहिए ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, फूड्स लेते हैं, वो फूड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है। ब्रेन पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ब्रेन को होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ब्रेन को होती है। तो अगर सपोज़ हमारा 60 kg वेट का कोई आदमी है तो उसको 70 किलो कैलोरीज डेली एनर्जी चाहिए ब्रेन को। अब ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन फूड में हम देखें तो नट्स, बीन्स, नट्स में वॉलनट्स है, आलमंड्स हैं, आपके बीन्स हैं, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए पोल्ट्री है, फिश है। ये जो हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन के लिए न्यूरोकेमिकल बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन के ब्रेकडाउन के बाद एक अमीनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन एसिड जो है बेसिक अमीनो एसिड है प्रोटीन का, और ये अमीनो एसिड से एक न्यूरोकेमिकल बनता है बॉडी के अंदर जिसको डोपामाइन बोलते हैं। ये ब्रेन को अलर्ट रखता है। उसके बाद एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, जो कि सी फूड और पोल्ट्री में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, सोया में पाया जाता है, सोया प्रोडक्ट्स में। वो एक न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। सेरोटोनिन क्या करता है? हमारे ब्रेन को काम रखता है और संतुष्टि का एहसास देता है, सैटिस्फैक्शन का एहसास देता है। इसके अलावा एक और है जो कि उसमें आपने कुछ नहीं करना है, स्माइल करना है। स्माइल आप बिना मतलब के भी करते हैं तब भी आपका मूड जो है अच्छा होता है, और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका मूड अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको एंडोर्फिन बोलते हैं, जो हमारे मूड को बूस्ट करता है। इसके जो हार्मोन्स और उसके प्रोसेस को हमारे ये सेंसेस जो हैं वो मेमोरी में सेंसेस, 5 सेंसेस जो बताए थे मैंने, वो उसमें हेल्प करते हैं। तो ब्रेन और हार्ट, तो सपोज़ हम कोई चीज़ जब हम करना चाहते हैं तो हार्ट से करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, तो ब्रेन उसको जो है मना कर देता है। या जब ब्रेन और उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता है हार्ट का, तो हमारे को हेल्थ चैलेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए आपको न्यूरोबिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, वो मैंने ऊपर जैसे बताई, वो आपको करनी है। और आपने जनरल एक्सरसाइज आपकी बॉडी के और हार्ट के लिए वॉकिंग, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने करनी है। तो आपने देखा कि ब्रेन के लिए आपको न्यूट्रिशन के लिए हम उसको अच्छा गुड कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं ले करके आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें जिसमें फाइबर्स भी हों, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उससे स्पाइक आपके ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में एकदम से पहुंच जाती है, जिससे आप जो लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और तो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो उससे जो आपका जिसका लो ग्लाइसेमिक लोड होता है, तो उससे हमें जो शुगर में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, वो एक धीरे धीरे होता है और शुगर हमारे बॉडी में ब्लड में जो है धीरे धीरे रिलीज़ होती है और एक शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने चाहिए। अब
इस तरह के क्या नाम है और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपको लेके आता रहता हूँ और आगे भी लेकर के आता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकॉन पुश कीजिए, इससे आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।